साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का जो ये वीडियो है वो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की प्रिपरेशन करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बहुत से बच्चों की क्वेरी थी और वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और अगर पढ़ना है तो उनमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। बिल्कुल आज इसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे। और देखो ये सवाल क्यों उत्पन्न हो गया, जो 2022 वाली राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी हुई थी उसमें लगभग 31 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस को लेकर पूछे गए थे। मतलब बोर्ड ने जो सिलेबस दिया था कहीं ना कहीं उसके बाहर का क्वेश्चन, और वो भी लगभग 31 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो अब बच्चों के मन में यह आ गया कि क्या सर इस बार भी वहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, और अगर पूछे जा सकते हैं तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से तैयार करके जाए। वो बातचीत आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। देखिएगा साथियों, और देखो अगर मैं ये कहूं कि जो आउट ऑफ सिलेबस है तो यह बात तो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस तो उसे नाम देना मेरे ख्याल से एक उचित शब्द नहीं होगा, क्योंकि जो आपको बोर्ड ने सिलेबस दिया है उस सिलेबस से रिलेटेड चीजें ही पूछी जा रही हैं, जिसे आप आउट ऑफ सिलेबस का नाम दे रहे हैं। वो वैसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस का ही कहीं ना कहीं पार्ट है, उसके इर्द गिर्द की चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, इर्द गिर्द की जो चीजें हैं उनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो हम बहुत बेटर तरीके से तैयार करके जाएं, ताकि इस बार एग्जाम हमारा बहुत अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई हो जाए। देखिएगा साथियों, चर्चा करेंगे उन्हीं सब टॉपिक्स की आज। अब जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं उन टॉपिक्स को तो बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना ही जाना है। इनके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन तभी पढ़ना जब आपके पास पर्याप्त समय हो। पर्याप्त समय है तो इसके अलावा भी आप पढ़िएगा, नहीं तो ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक जो आपको तैयार करके जाना है, लाइब्रेरियंस बायोग्राफी, जीवनी। जो पुस्तकालय अध्यक्ष है उनकी जीवनी आपको तैयार करके जानी है। बहुत से और लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनकी भी जीवनी आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करके जाए। रंगानाथन साहब हुए, मेलविल डेवी हुए, फाउंटेन हुए, ओटलेट साहब हुए, तो जो बहुत से व्यक्ति हैं मैंने पढ़ा रखे हैं बैच के अंदर, कंप्लीटली चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ा रखा है उसे तैयार कर लेना। लेकिन जो बैच में एनरोल नहीं है वो बच्चे भी जो लाइब्रेरी साइंस के व्यक्ति हैं, जिनका कहीं ना कहीं इस विषय में योगदान है, उन सबको आप पढ़ के जरूर जाइएगा, वहां से सवाल पूछा ही जाएगा। अब देखिए इसके अलावा और क्या पढ़ें। देखिएगा इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है फंडामेंटल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है लाइब्रेरी साइंस का। जो भी मूलभूत जानकारियां हैं, जिसमें मैं कहूं कि पुस्तकालय और समाज वाला जो आपका यूनिट है वो आप पूरा का पूरा अच्छे से तैयार करके जाएं। जो बेसिक जानकारियां हैं लाइब्रेरी साइंस की वो आप यहां से तैयार करके जाएंगे। यहां से सवाल आपसे पूछा जाता है। जो लाइब्रेरीज वगैरह हैं, बहुत सी चीजें हैं, लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन वगैरह है, तो ये चीजें आप यहां से बढ़िया तरीके से तैयार करके जाइएगा। तीसरी बात है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरियों के प्रकार जो मैंने पढ़ा रखे हैं, आपको पहली यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, वो आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए, वहां से सवाल बनता है। उसके बाद लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, ये भी आपको पढ़ के जाना है, किस किस राज्य में है, कब हुआ था, तो ये सारी जानकारी आपको देख के जानी है। उसके बाद लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये जो सूत्र वगैरह हैं ये भी आपको पढ़ के जाने हैं। जो 5 लॉज वगैरह हैं, जो कुछ आपके कैनन्स वगैरह तो खैर आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, वहां भी आपको दे रखे हैं। क्लासिफिकेशन के कैनन्स भी आपको पढ़ने हैं, कैटालॉगिंग वाले कैनन्स भी पढ़ने हैं, और जो 5 लॉज हैं वो भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। जो टॉपिक्स बता रहा हूं वो तो बहुत जरूरी है आपके लिए। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय जो संघ है,
जो अंतरराष्ट्रीय संघ, और उनमें भी मूल रूप से कौन कौन से, जैसे इफ्ला हो गया, एलए यूके वाला है ये ना 77 वाला, वो है, एएलए है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसको भी छिहत्तर वाला 1876 वाला ना, ये स्लिप वाला है, ये भी पढ़ना है, एसएलए है, एसलिब है, यूनेस्को है, एफआईडी है, और आपको जो नेशनल भारत के जो संघ है, राष्ट्रीय जो संघ है, वो भी पढ़ने हैं। जैसे आईएलए है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन हुआ आपका, आईजिली का आपका हुआ कोलकाता वाला है ना, आइटलिस हुआ टीचर्स वाला है ना, और ट्रिपल आरएलएफ, ये ट्रिपल है भाई, 3 है ये, ट्रिपल आरएलएफ है ये, ठीक करना इसको, यहां एक आर और आएगा। तो ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के और इंटरनेशनल लेवल के जो भी संघ है, इन्हें आप बढ़िया से तैयार करना ही करना। सवाल यहां से बनेगा, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। उसके बाद और क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट, देखो ये नेटवर्क पढ़ के जाना है, सवाल यहां से भी पूछा जाता है, और इनमें भी महत्वपूर्ण कौन से है, इनफ्लिबनेट है, पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत आवश्यक है आपके लिए। डेलनेट है ना, डेलनेट भी बहुत जरूरी है। ओसीएलसी है आपकी 67 वाली है ना, अर्नेट है, जानेट है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ये देख के ही जाना, और देख के नहीं, अच्छे से याद करके जाना इन सब चीजों को, ये बहुत काम में आएंगे आपके, और यहां से सवाल बनता है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है, उनमें कौन कौन से पढ़ने हैं, उनमें आपको डीआरटीसी पढ़ना है, इंसडोक को पढ़ना है, इंसडोक के बाद निस्कोम को पढ़ना है, निस्केर को, जिसे आजकल हम निस्पर बोलते हैं ना, इसे भी पढ़ना है, सेंडोक को पढ़ना है, नासडोक को पढ़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं बता रहा हूं, ये आप पढ़ के जरूर जाइएगा, लाभ होगा आपको। और अगर यहां से सवाल नहीं भी पूछा जाएगा ना, तो ऑप्शन काटने में आसानी होगी। अगर आपने ये सब चीजें पढ़ ली होंगी ना, तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो आप काट दोगे, आप समझ जाओगे, पकड़ के ले जाओगे कि ये तो इनसे संबंधित है, इसका तो संबंध उससे तो हो ही नहीं सकता ना, तो पकड़ जाओगे आप। इसके अलावा और क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए पढ़ के जानी है, देखो अन्य चीजों के अंदर मैंने शामिल किया है मार्क, सवाल पूछा जाता है यहां से, फॉर्मेट जो मार्क के हैं वो याद करके जाने हैं। सीसीएफ जो है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, पढ़ के जाना है, बहुत आवश्यक है। आरडीए है, बहुत जरूरी है ना। ई बुक है, ई जनरल्स वगैरह की जानकारी, बेसिक जानकारी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है यहां। डेटाबेस है, सीएएस अच्छे से तैयार करके जाना है। करंट अवेयरनेस सर्विस पूछा जाता है सवाल, एसडीआई से भी पूछा जाता है, और आईडबलएल इंटर लाइब्रेरी लोन, यहां से भी सवाल पूछा जाता है, याद करके ही जाना है, बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। अब जो मैंने ये बताए हैं वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा देखो मैनेजमेंट जो है, उस मैनेजमेंट वाले टॉपिक में जो हेनरी फेयोल वगैरह हैं, टेलर वगैरह हैं, उनके सिद्धांतों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। साथ ही साथ कुछ और चीजें हैं, और चीजों में क्या, जैसे रिटर्न इश्यू की विधियां हैं, नेवार्क है, ब्राउने हैं, ये वाली हैं, और जो रोजमर्रा के कार्य हैं वो आप जरूर इसमें देख के जाना भाई, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। तो मैनेजमेंट का जो बेसिक है वो भी आप पढ़ के जाइएगा, वहां से भी सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन बेसिक जानकारी मैनेजमेंट की भी आपको होनी ही चाहिए। जिल्दबंदी वगैरह जो है, तो वहां से सवाल पूछे जाते हैं, तो इन सब चीजों को भी दिमाग में रखना है। अब ये जो मैंने बताई है, उन पर तो विशेष फोकस आपका होना चाहिए, ये तो तैयार करनी ही करनी है। अब जो पार्ट बच गया, अगर आपके पास समय है, जैसे इनमें मैं शामिल कर दूं कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, आपको पता होनी चाहिए। बेसिक जानकारी का मतलब जैसे पीडीओ वगैरह का पता हो, इनपुट आउटपुट वगैरह का पता हो, पहला कंप्यूटर वगैरह कौन सा था, तो ये जो बेसिक जानकारियां है ना, वो भी आपको याद होनी चाहिए। और बेसिक चीजें पूछी जा सकती है, क्योंकि बोर्ड आपसे ये तो बिल्कुल अपेक्षा रखता ही होगा ना कि आप लाइब्रेरियन बन रहे हैं, और लाइब्रेरी में कंप्यूटर की जरूरत भी होती है, और कंप्यूटर की जरूरत अगर होती है तो सामान्य जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए, तो अपेक्षा रखता है बोर्ड आपसे। तो बेसिक जानकारी कंप्यूटर की भी आप तैयार करके जाइएगा, और जो सिलेबस आपका दिया है उसे तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना ही जाना है।
सिलेबस से तो आप ये मान के चलिए लगभग 80% मानता हूं मैं, 80% प्लस सवाल तो आपके सिलेबस से ही आएंगे। 20% के आसपास सवाल आपके आउट ऑफ सिलेबस से पूछे जाते हैं। मैं आउट ऑफ सिलेबस बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आपने नाम दे दिया है इसको, जबकि ये आउट ऑफ नहीं है, ये आपके सिलेबस का ही कहीं ना कहीं पार्ट है। तो 20% सवाल इर्द गिर्द से पूछे जाते हैं, आप उसे जरूर से तैयार करके जाइएगा। वैकेंसी भी आ चुकी है, फॉर्म भी आज से स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ी देर बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा वैकेंसी को लेकर कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकता है। संपूर्ण जानकारी राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड तृतीय को लेकर थोड़ी देर बाद इस वीडियो के बाद हम अपलोड कर देंगे और उसे देखकर आप फॉर्म अपना फिल कर दीजिएगा। ऐसे नहीं सोचना है कि अभी तो 3 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, वो नहीं सोचना है। जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म डाल दीजिए और अपनी मेहनत शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है सिलेक्शन गिने चुने बच्चों का ही होना है। तो जो तैयारी शुरू कर देगा अभी से, सिलेक्शन उसी का होगा सिर्फ। बाकी टाइम पास के लिए तो बहुत सारी दुनिया है, आपको उन्हें देखना ही नहीं है। आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है और प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है। क्लास या वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।